नमस्कार दोस्तों, राम राम। है ना, यहाँ से देखना है अपन को क्वेश्चन। ये इनको देख चुके हैं। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, ये सभी के लिए काम के हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर उनके सिलेबस में हिंदी व्याकरण है तो उन सभी के लिए काम का है। ठीक, यहाँ से देख चुके हैं। इनमें से किस शब्द में एन प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है, गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छे और ज़ोरदार शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इनको रोक के ढंग से करने की कोशिश करें। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है, विषमबोधिक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ आते हैं। कथन सही है, सिर्फ ये है छी ये क्या हो गया, छी कितना गंदा है, ओहो ओ ये क्या हो गया, है ना, ऐसे वो आते तो हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग है, निपात का सीधा सट जुगाड़ है, जैसे कि कल ही, ठीक है, मैं भी, ठीक है, बहत तो, है ना, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, बहत तो, जो इस प्रकार से अगर वो दबाव दे रहा है ना तो वो निपात है। ठीक, इनको देख चुके हैं। ये सकर्मक अकर्मक ये गलत गया था, काफ़ी गलत गए थे भाई, ये SI का पेपर है ये। ठीक है, लेकिन वो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी के लिए काम का है। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। किस वाक्य में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। चल इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। एक में 3 है, ये है, इन प्रत्यय नहीं है, जबकि ये नहीं है जब नमकीन है, रंगीन है, शौकीन है। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है, जब 2 में 2 है, अंतल, मंजूल है, मासल है, श्यामल है। ठीक, इनको देख चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, चला आगे चलते हैं, वीडियो बना चुके हैं। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है, 40 पे से देखते हैं। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, अपन ने आंसू किया था, जबकि इसमें आंसू नहीं है भाई, आकाश है। 40 में 1, ठीक, 40 में 1 आकाश है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, 41 में 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, है ना, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है, आपको यह बात इस विषय में आपकी। ठीक है, हम अपने आप को भूल गए तो ये तो उत्तम हो जाएगा ना, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये है इसमें। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये तो अपदान है ना, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने खत्म अधिकरण में पड़ी संबोधन हे हरि हो। जब जो वो है ना संबोधन, वो संबोधन वो आएगा संस्कृत में। ठीक, संबोधन संस्कृत में आएगा। इसमें सिर्फ जैसे कि देखें तो देखें, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा कर्त में कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा कर्त में संप्रदान के लिए कर्त में अपदान से अलग होने कर्त में अधिकरण में पर भी संबंध में काके की रारेरी वो संबोधन हे अरे वो हे राम है ना, वो संस्कृत में आता है। यानी कि 8 होते हैं कुल, जब वो 8वां वो संस्कृत में आता है, अपने हिंदी में है 7। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने कर्त में अधिकरण में पर भी संबोधन वो संबंध काके की रारेरी। छूट गया क्या कोई, 1 2 3 4 5 6 7 सही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सही है। और वो जो है ना शक में जैसे कि क्या आ रहा है ना, तो कैसे कनिष्क है ना, ये है 78। और वो जो विक्रम है ना, तो वो विक्रम संमति है, वो है 57। और फिर वो है कौन सा 278 ये क्या, अब जो विक्रम संवत उसके हिसाब से जो महीने हैं उनका नाम है, जैसे कि जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख, फिर जेठ। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ठीक, किस विकल्प में ये देख लिया ना, हिमालय से है ना, ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। किस विकल्प में समूर्छित भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ सम्मिलित है? किस विकल्प में समूर्छित भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ सम्मिलित है? बता भाई क्या करें इसमें। किस विकल्प में समूर्छित भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ सम्मिलित है? तो फिर एक है ना जो सही है कहने का मतलब। तो अनिल तो बोलते हैं भाई साहब हवा को, अनल आग कर देते हैं, ये उल्टा सुल्टा लिख रखा है इसने ना। सर्वथा तो सदैव हमेशा, सर्वदा सब तरह से। जलद तो वो हो जाएगा बादल, ठीक, और जलज का कमल है, उल्टा सुल्टा लिख रखा है इसने। अश्व का घोड़ा सही है, और अश्व का हाँ यही 43 यार ये तो गलत है भाई, अर्थ सम्मिलित है 43 में 3, यानी कि सर्व था। हाँ ये सही तो था, वो जल्दीबाजी में। हाँ तो सर्व था सब तरह से, सर्वदा हमेशा, ठीक, ये सही है। अब ये और सब सही है लेकिन ओटे सोटे लिख रखे हैं, ठीक। अश्व का मतलब घोड़ा सही है, लेकिन ये अश्व है ना, इसमें ये खच्चर शायद ये इससे संबंधित नहीं है। जलद का ये बादल ही आएगा, जलद में जैसे कि द है ना, तो बादल में द है, जय ल जय ये जय है, तो ये कमल आएगा। अब अनिल है ना, तो फिर अनिल का है हवा, ठीक भाई, छोटी मात्रा है तो यानी कि हवा है, जो हवा में ही है वो हवा में ही है। तो अनिल का हवा, अनिल का आग, अनिल का हवा, ठीक, अनिल का हवा और अनिल का आग। अनिल का हवा है, छोटी मात्रा है, जो अनिल है वो आग है। सर्वथा सब तरह से, सर्वदा हमेशा। जय लय दय बादल है, जय लय जय कमल है। अश्व का घोड़ा होगा, और इसमें शायद खच्चर को कुछ और होगा ना। तो 43 का भाई का ही है, 43 को 3 है। चल आगे चलते हैं। निश्चयार्थक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? नाम से ही करिए भाई, निश्चयार्थक। हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, भगवान सबका भला करे, ये जो इच्छार्थक है, शायद वह आज आए, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। निश्चय, वह सदैव सच बोलना चाहिए, है ना, तो ये इच्छा है, तो 44, हाँ 44 में 2 सही है। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, ये बता भाई अब क्या करें। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित मतलब कुछ आ रही है बात समझ में? बात देखते हैं। आवृत्ति मूलक, मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। कैसे करें जब इसको? आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह, शायद ये कर दें क्या इसमें? 45 में नहीं भैया, इसमें तो 4 है। आवृत्ति मूलक मतलब वह स्कूल जाता है, आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। 45 में 4 आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित, वह स्कूल जाता है। कर्तव्य से संबंधित वाक्य है, तो देखते हैं। चोर पकड़ा गया, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल। कर्तव्य चयन है, तो फिर यही होना चाहिए 4, ये तो सही। 3 है, लड़का पढ़ रहा है, मतलब कर्तव्य से संबंधित वाक्य है। चोर पकड़ा गया, यह बात उससे पता चली, किसान द्वारा फसल काट ली गई। जब ये कर्तव्य नहीं है, इसमें लड़का पढ़ रहा है, हाँ यही सही है। कर्तव्य एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बैच मतलब वॉइस, तो लड़का पढ़ रहा है, तो किसान द्वारा। चल 3 है। फिर किस विकल्प में समूर्छित भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं है? पता भाई क्या करें इसमें। देख, तर्क का मतलब तो तक्र तो ये छाछ हो जाएगा, सुमिलित नहीं है ना। जब तक्र का तो छाछ सही है, तर्क का भैंस सही है। अब निर्माण और निर्वाण, हाँ ये सही है। जठर ज्येष्ठ बड़ा, जठर ज्येष्ठ बड़ा, और जरठ बूढ़
नहीं नहीं, ये वो जो पेट की जो भूख होती है ना उससे संबंधित है। जठर और जठर ना इसको छोड़ते हैं। पथ मार्ग रास्ता, पथ है बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन। ये शायद 2 47 में, ये तो सही है 47 में 2, यानी कि पथ मार्ग या रास्ता, पथ है बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन। फिर इसमें ना ये सिमिलरिटी वाले लिख दिए। जठर, जठर वो होता है शायद जठर, जठर बूढ़ा मान सकते हैं। और जो जरट है ना वो होता है जो पेट की भूख। ठीक। निर्माण रचना है, निर्वाण मोक्ष है। ठीक है। गौतम बुद्ध जी का निर्माण गुरु पूर्णिमा को हुआ था, है ना, पूर्णिमा को हुआ था। तो निर्वाण मोक्ष है, निर्माण रचना है, तर्क बहस है, तक्र चाच है। दोबारा से देखते हैं। पथ का मार्ग या रास्ता, पथ्य बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन आदि। और वो जरट वो पेट की वो क्षुधा भूख आ जाएगी, जठर बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है। निर्माण रचना है, निर्वाण मोक्ष है, तर्क का बहस है और तक्र चाच है। 47 के बाद 48। कौन सा कथन सही नहीं है? करिए भाई, क्या करें, कौन सा कथन सही नहीं है? जब प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मकी ही होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मकी ही होती है। भावच केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, ये तो सही है। कर्मवैच अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तवैच में ही भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। यार देख लेते हैं भैया, ये तो सही है, भावच केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। कर्मवैच अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। चल देख लेते हैं इसको भी। कर्तवैच भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं। 48 में 3, 48 में 3 है भाई, कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है। तो फिर प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मकी ही होती है। ठीक है। भावच केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, भावच केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। कर्तवैच भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो फिर जैसे कि अगर देखें तो ये तो हटा दिया, कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मकी ही होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मकी होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मकी होती है। ठीक है। भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। ठीक है। कर्तवैच भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। गलत क्या था? कर्मवैच अकर्मक और सकर्मक, कर्मवैच अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता था। कर्तवैच भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ये कर्तवैच है, ये सही है, ये गलत है भाई। कर्मवैच, कर्मवैच। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है। ठीक है। भाववैच केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, भाववैच केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्तवैच भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अच्छा क्वेश्चन, एक से काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। कौन सा कथन गलत है? तो फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। ये तो सही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और विधेय, कर्ता को विधेय। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय, इसका तो क्या पता नहीं है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये तो सही लग रहा है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित वाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। मिश्र वाक्य में तो एक से अधिक वाक्य होते हैं ना, ये ज़रूरी थोड़ी है कि भाई मुख्य उपवाक्य, ये तो संयुक्त वाक्य होना चाहिए। ये जो 4 है जो, तो अगर इसमें क्या करें, तो फिर 4 ही कर दें क्या इसमें? देख ले भाई, देख ले। 4 कर दें क्या? देख ये सही है। ये उद्देश्य विधेय भी कंफ्यूज कर रहा है, उपमा उपमेन क्रिया को। देखते हैं भाई, 49 49 49 में 2 है। ठीक, यानी कि ये गलत है। ठीक है।
रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य, ठीक है। वैसे कैसे पता करेगा कि भाई इसमें उद्देश्य है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी गलत हो रहे हैं भाई। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य, विधेय, उपमा और उपमेय है एक ही बात है। ये किसमें होते हैं, बहुब्रीहि समास। तो फिर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को है ना, वर्ड डूइंग क्रिया, वर्ब क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। क्रिया को क्या कहेंगे, उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। क्लियर है ये तो। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। क्या ही पढ़ रहे हैं यार, हट तेरी की 49 गलत पढ़ रहे हैं। ये तो हटाना है जब अपन को, बेफाल तुम पढ़ रहे हैं इसको। 49 में तो हट तेरी की है ना, ये सही है। रचना की दृष्टि वाक्य के 3 प्रमुख, साधारण, मिश्र और संयुक्त। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य, हाँ ये भी सही है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य एक ही रहता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित वाक्य एक से अधिक रहते हैं। तो फिर संयुक्त वाक्य का क्या सिस्टम रहेगा। सरल में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। तो फिर साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, भाई मिश्र उपवाक्य में। 49 में 2। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। अब बता क्या करें अब इसमें। तो फिर किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह क्या करें इसमें, बताइए भाई। पचास में मध्य है ये नज़र, सभी शब्द शुद्ध है। अब ये तो शायद गलत लग रहा है ना। चारागाह, तंदुरुस्त तो सही लग रहे हैं। फिर तंदुरुस्त सही, मध्य नज़र और चारा है ना, मध्य नज़र। फिर चारागाह है ना, तंदुरुस्त ये सही है। मध्य नज़र, चारागाह, तंदुरुस्त। यार तंदुरुस्त तो सही है भाई, चारागाह है, ये चारागाह तो नहीं आएगा इसमें, ये क्या पता फंसारा हो। चारागाह है, शायद चारागाह ही आएगा। तो फिर तंदुरुस्त चारागाह किस में है, चारागाह तो सिर्फ इसमें है। चारागाह, तंदुरुस्त और मध्य नज़र, ये तो नहीं है। तो फिर 3 इसमें, या फिर मध्य नज़र, चारागाह, तंदुरुस्त। देखते हैं भाई, 3 है कि 4 है तेरी की। 50 में 2 है। तंदुरुस्त और मध्य नज़र, तंदुरुस्त है भाई। तंदूर, हाँ ये तो वैसे देखते हैं ना, तो ये तो कर देते भाई है ना। तंदूर है ये तो, तंदुरुस्त, ठीक, तंदुरुस्त। मध्य नज़र, हाँ ये देख ले, मैं कह रहा था ना चारागाह ही आएगा, चेहरा आएगा ना, चारा नहीं आएगा। चारा नहीं है, चरा है सिर्फ। चारागाह सही है, और मध्य में दे आएंगे तो है ना, मध्य नज़र और तंदुरुस्त अगर सही होता ना तो फिर भी इसको पकड़ जाता तो। तंदुरुस्त, मध्य नज़र, चरा है, चारागाह। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है।
मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है भाई, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये तो कोई वो नहीं है भाव। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, ये भी है। कमजोरी कारण लड़के से चढ़ा नहीं जाता, ये भी है। तो यही होना चाहिए। अब इसमें क्या मन में, तो क्या मन में अगर देखें तो ये तो डिलीट ही कर दिया भाई इन्होंने, है ना, डिलीट ही कर दिया है क्या मन। फिर इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, अब बता क्या करें इसमें। वर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो फिर वर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, यानी कि एक है ना जो अशुद्ध है, दृष्टा, दृष्टा, सृष्टि, 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 सृष्टि बड़ी मात्रा आएगी, सृष्टि, सृष्टि बड़ी मात्रा आएगी क्या, सृष्टि। कौन सा भाग, जब वापस, तो वापस में ये तो नहीं लगेगा, वापस है, वापस। अब वापस सही है, मत से सही है ना, ये दोनों चल सही है। अब सृष्टि और दृष्टा, सृष्टि में बड़ी मात्रा तो सृष्टि, सृष्टि बड़ी मात्रा तो पामन में, पामन में गलत है, ये है अशुद्ध इसमें। इनमें से वर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, दृष्टा, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा भाई, मत्स्य सही है, वापस सही है, सृष्टि छोटी मात्रा है, सृष्टि, सृष्टि, मत्स्य, वापस, सृष्टि, मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य को शुद्ध रूप लिखिए, मत्स्य को लिखिए, मत्स्य, 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 वापस और सृष्टि। दृष्टा गलत है भाई, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये तो गलत है। अब व्यस्क, व्यस्क, व्यस्क तो सही तो है ये, व्यस्क, व्यस्क, दंपत्ति, दंपत्ति और बुद्ध है, बुद्ध है ना, इसको भी हटा दे, शुद्ध शब्द है। तो फिर व्यस्क ही देखते हैं भाई, दकाने ये मान लेता है तो नहीं, नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। दंपत्ति है वो तो पता था, लेकिन मैंने कि बिंदी तो नहीं लगेगी, इस वजह से नहीं किया। ये वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, दंपत्ति, दंपत्ति, दंपत्ति वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, दंपत्ति। और ये द्वितीय में तो ये आ जाएगा, द्वितीय, तो व्यस्क का क्या आएगा, व्यस्क का, व्यस्क का, व्यस्क का शुद्ध रूप, व्यस्क पता नहीं भैया ना, छोड़, दंपत्ति है। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, स्थावर का जंगल, जंगम, मुख का वाचाल, व्यष्टि का समष्टि, हार का, हार का विजय आ जाएगा ना, हार का विजय, हार का विजय आ जाएगा, ये तो सही है, हाँ ये तो सही है, ठीक है। स्थावर का जंगम, मुख का वाचाल, व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि समव्यष्टि, मुख वाचाल, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि, मुख वाचाल, स्थावर जंगम, आर का विजय होगी। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, अर्श का विषाद सही है, स्वेकीय का परकीय सही है, वेतनिक का, वेतनिक का अवेतनिक आएगा ना, जड़ का चेतन, ये तो सही होना चाहिए। 55 में 3 सही है। अर्श का विषाद है, स्वेकीय का परकीय है, जड़ का चेतन है, जड़ का चेतन, स्वेकीय, परकीय, हर्ष, विषाद, वेतनिक का वेतनिक आएगा। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, ये मुश्किल बैठेगा। देख, सभी शब्द अशुद्ध है, धातत्व, भवनिष्ठ, धातत्व, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, धातत्व, भवनिष्ठ, धातत्व, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, सभी शब्द अशुद्ध है, तो शुद्ध पकड़ ले, धातत्व को पड़ेगी, 56 में 3 है, सभी शब्द अशुद्ध है, तो ये हटा दिया भाई। भवनिष्ठ, धातत्व सही है, भवनिष्ठ और धातव्य सही है, धातव्य
भयभयनिष्ठ, भयभयनिष्ठ सही है, भयभयनिष्ठ है ना, छोटी मात्रा है, भयभयनिष्ठ। दातव्य, ध्यातव्य, भयभयनिष्ठ, दातव्य, दातव्य, ध्या है ना, ध्यातव्य और भयभयनिष्ठ। तगड़ा क्वेश्चन दिया है। 56 में 3, फिर 57। बताइए भाई, अब इसको बताइए। 52 देख चुके हैं, 53 देख चुके हैं, 54 और 54 में देख लिया। इनमें विलोम शब्द हार का, व्यष्टि का समेटी, मुख का भाषा, स्तंभ हार का पिछ जाएगा 55। और ये 56 ने तो पानी पुआई दिया। अब है 57। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्होंने जो कुछ किया उसी से मुझे परम संतोष है। ठीक है। वह ऐसी बात कहता जिनसे सबको बुरा लगता, वह ऐसी बात कहता जिनसे सबको बुरा। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, और वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, है ना। बात से युक्त, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा जो वाक्य होते हैं, है ना। तो अगर इसको देखें तो मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, संयुक्त वाक्य। और वह ऐसी बातें करता है जिनसे सबको बुरा लगता है, ये और है ना, ये तो शायद मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य एक से जो अधिक वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य जो एक ही वाक्य होता है लेकिन उसमें जुड़ा हुआ होता है, वो सरल में सरल है। उन्होंने जो कुछ किया उसी से मुझे परम संतोष है, इसको हटा दे। वह ऐसी बात कहता जिनसे सबको बुरा लगता, वह ऐसी बात कहता जिनसे, जिसको, जो, जिनसे सबको बुरा लगता। एक तो ये है, मैं आगे बढ़ गया और ये तो मिश्र वाक्य होगा ना। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने वह सब देख लिया। चल देखते हैं भाई ये जिनसे को पकड़ के। 57 में नहीं, 3 ही सही था ये। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, लेकिन वो अभी एक कथन आया था ना वो संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य कहाँ गया वो? संयुक्त वाक्य के बारे में था अभी नहीं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। वाक्य में प्रयुक्त है ना, ये तो गलत था। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक रहते हैं। मिश्र वाक्य के बारे में है ये तो। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है 57 में 3 है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है और मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो भाई साहब तिकर्मक पूर्वकालिक तो क्यों ही आएगी पूर्वकालिक। तो मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। अब यार कर्मक, मैंने लड़के को पुस्तक, उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो फिर पूर्वकालिक तो नहीं। संयुक्ति देखते हैं, संयुक्ति करते हैं। तेरी की तिकर्मक है इसमें। मैंने लड़के, वो आ गई तो थी दिमाग में, लेकिन यार मैंने कि क्या पता भाई ये संयुक्त हो सकता है। दिकर्मक है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है तिकर्मक, तिकर्मक। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब बता तो चल, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कबलित हो गए, ये तो हटा दे। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। तब जब बरसात थमी तब हम, है ना। मैंने सुना कि यही
आना चाहिए 5959। क्या ही यार, घुड़सठ में एक है। ये भी पढ़ने पड़ेंगे भाई। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। सख्त वाक्य कौन सा है? मैंने सुना कि आप अच्छे कवि हैं, तो ये कौन सा है इसमें? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। कॉन्सेप्ट में एक है। निम्नलिखित सरल साधारण वाक्य है, ये तो सही जाना चाहिए। सरल की बात कर रहा है भाई। जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा। जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब, यही करते हैं भाई सेट में। हाँ ये तो सही गया, ठीक है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। सेट के बाद में 61। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा की विशेषता बताने वाले, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। चलो मान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक अकर्मक, सही है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, सर्वनाम नहीं, ये तो अपन को ऐसे याद है जैसे कि संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाली शब्द संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को नहीं, संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं ना उनको सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ना वो विशेषण है, और विशेषण की जो विशेषता बताए वो विशेषण है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर आना सही है, सर्वनाम सकर्मक, यही पकड़ते हैं, है ना। 61 हाँ 4 सही है। 61 में 4 सही है। आगे चलिए भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मेरी बात ध्यान के साथ, नहीं इसको तो हटा दे, मेरी बात ध्यान से सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भर लाओ, वह सारी रात जागता रहा। वह सारी रात भर एक लोटा पानी से भरा लाओ, एक लोटा पानी का लाओ। साहित्य और समाज यही करते हैं भाई। 2 62 हाँ ये तो सही है। 62 में 2 साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दाल में कुछ काला है। दाल में अशुद्ध है ना। दाल में कुछ गिरा है। दाल में कुछ गिरा है। जब एक अशुद्ध पकड़ना है, जब ये तो सही लग रहा है। वह बुरे आदमी नहीं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शायद यही है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। वह बुरा आदमी नहीं है। बुरा यही आना चाहिए। 63 हाँ सही है। दाल में कुछ गिरा है शुद्ध है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चल ठीक है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है, उल्टा तो नहीं लिख दिया इसने,
किसी वाक्य में विधेय के विषय में जो कुछ बताया जाता है, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य की जगह विधेय के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और इसको साइड में करते हैं। 64 गलत। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म को होना आवश्यक कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब तो किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। किसी वाक्य, जैसे कि ये वाक्य है, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में कि भाई मोहन काला है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। 65 कौन सा वाक्य शुद्ध है? पता भाई कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। यह बात मैं छोटा था उस समय की है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बकरी को बारीक काट कर बकरी को घास खिलाओ। बकरी को घास काट कर खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। वह पुस्तक वह काफ़ी पेड़ देती है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। जब बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ। बकरी को बारीक घास काट कर खिलाओ। बकरी को बारीक घास काट कर खिलाओ। हटा दे तो ये भी हटा दे। तो फिर अगर ये दोनों हटा दे